नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलिए फरवरी महीने की देखती हूँ आपकी लव रीडिंग, कैरियर रीडिंग। इसमें काफ़ी कुछ होगा, बिजनेस, जॉब, सरकारी जॉब, लीगल मैटर, यस और नो लास्ट में, और एंजल मैसेजेस। ठीक है, तो अभी मैं कार्ड को मिक्स कर रही हूँ। तब तक कहूँगी जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो रेजोनेट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। पर्सनल रीडिंग करवाना है तो लास्ट में अपना नंबर दूंगी, नोट कर सकते हैं। चलिए, मैंने कार्ड मिक्स कर लिए और हमारी जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि वालों के लिए देखने जा रही हूँ कि फरवरी महीने में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए फरवरी महीने में वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी कैसी रहेगी। फरवरी महीने में वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी कैसी रहेगी। फरवरी महीने में वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी कैसी रहेगी। फरवरी महीने में वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी कैसी रहेगी। फरवरी महीने में वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी कैसी रहेगी। तो देखिए, हमारे जो वृश्चिक राशि हैं, मुझे फरवरी महीने में आप बहुत हर्ट दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है किसी ने आपको धोखा दे दिया है, तकलीफ़ दे दी है, रिलेशनशिप हो या काम हो, कहीं पर भी धोखे की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। एक आदमी है जो लेटा है, इतनी तलवारें लगी हैं पीठ में। तो सोचिए, आपको लगता है कि पीठ पीछे धोखा दिया गया है या आपको इतना कष्ट दिया गया है कि अंदर से आपकी स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि आप किसी चीज़ के पीछे बहुत दिनों से लगे हुए थे लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा है। तो काम में सिचुएशन ये बन रही है कि कुछ हल्का सा क्राइसिस फरवरी महीने में दिख रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, पहले से बहुत बेहतर है वृश्चिक वालों की। लेकिन क्या है कि ढैया चालू हो चुकी है, तो थोड़ी बहुत समस्याएं तो आपके साथ आनी ही आनी है। रिलेशनशिप के मामले में आप किसी पर्सन से बहुत लगाव रखते हैं, उसे मनाना चाहते हैं, सब ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगला है कि इस बात को समझ ही नहीं रहा है, वो आपको इतनी वैल्यू नहीं दे रहा है, वो थोड़ा थोड़ा बातों पे आपको इग्नोर कर रहा है, और यही कारण है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट दिखाई दे रहे हैं। आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है रिलेशनशिप में जो आप अपनी तरफ से चाहते हैं, जो आप अच्छा करना चाहते हैं। तो आप अपने जीवन में बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं। पूरे फरवरी महीने में आप बहुत सीधा तर्क सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, एकदम प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमोशन से बचने की, आप इमोशन से बचते हुए ही अपने लाइफ के डिसीज़न लेना चाहते हैं। तो इस पूरे महीने थोड़ा सा अपने आप में रहते हुए, प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए आप फरवरी महीने में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या है कि अपने पार्टनर के साथ जो आपका समय बीता है, जो वक्त बीता है, वो शायद खूबसूरत रहा है, अच्छा रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये अगला पर्सन समझ क्यों नहीं पा रहा है इन सब चीज़ों को। तो आप उन्हें बहुत ज़्यादा हार्डली मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ मनी मैटर के मामले में आपने कुछ थोड़ी बहुत जो पैसे का इंतज़ाम किया है, सेविंग की है, उसको लेकर भी प्लानिंग कर रहे हैं। आगे इसको कैसे कैसे कहाँ लगाना है, क्या करना चाहिए। तो चाहे आपका रिलेशन है वो भी आपकी प्रॉपर्टी धन के जैसा है, और धन तो धन है ही। ठीक है, तो ये सब के बाद भी आप यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ट्स आया है, तो आपके जीवन में एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। काम के मामले में भी आप एकदम ग्रोथ करते दिखाई दे रहे हैं, और रिलेशनशिप या कहीं पर भी अगर चीज़ों में आप हर्ट हुए हैं और वहाँ पर मैटर नहीं बन पा रहा है, तो आपको लगता है नए सिरे से एक शुरुआत करनी चाहिए। बहुत हो गया, कब तक इसी में पड़े रहेंगे। और कहीं ना कहीं डिवाइन भी आपकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप पेशेंस रखते हुए एस ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो कोई ऐसा करेक्ट डिसीज़न लेना चाहते हैं कि नहीं, बीच में नहीं अटके रहना है, अब हर चीज़ों से पार अलग एक नई शुरुआत अपने जीवन में करनी है, जैसे किसी का नया जन्म होता है। जजमेंट कार्ड आया है, तो आप से अगर कोई गलतियां हुई हैं तो आप अपने मन में गिल्ट महसूस करेंगे, या अगले पर्सन से आप सॉरी बोल देना चाहेंगे, या आप ये चाहेंगे कि अगले पर्सन ने गलती की है तो वो आपसे माफ़ी मांग ले। और पिछले टाइम में रिलेशनशिप में या किसी काम में, किसी चीज़ में भी जो एक अंधेरा था, उससे अब आप निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन आपकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की एनर्जी वृश्चिक राशि वालों आपकी है।
क्षमा चाहूँगी, थोड़ा सा गला मेरा ख़राब है, तो अगर बीच में थोड़ा सा ब्रेक जैसा होता है तो उसके लिए पहले ही क्षमा मांग लेती हूँ आपसे। स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे बताइए कि वृश्चिक राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। वृश्चिक राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। मैं कार्ड को एक बार फिर से मिक्स करती हूँ। वृश्चिक राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। वृश्चिक राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। वृश्चिक राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। वृश्चिक राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। वृश्चिक राशि के जो, तो देखिए मैंने यहाँ पर कार्ड निकाले हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच मुझे नाराज़गी दिखाई दे रही है। उनके लाइफ में कोई ऐसा मामला है जहाँ पर वो इमोशनली दो तरफ फंसे हुए हैं और दोनों ही तरफ इमोशन बराबर है, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इधर जाएं कि उधर जाएं, तो वो दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ। और कोशिश ये चल रही है कि आप शायद उनसे नाराज़ हैं या कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आपके साथ ठीक करना चाहते हैं। उनको लगता है कि उनसे अगर कोई गलती हुई है तो वो आपसे माफ़ी मांग ले। तो फरवरी महीने में हो सकता है कि कुछ गलतियों के लिए वो आपसे बात करें, आपसे माफ़ी मांगे। तो यहाँ जजमेंट कार्ड है, तो डिवाइन भी जजमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। उनको भी लग रहा है कि ये जो रिश्ता है उसमें बहुत उतार चढ़ावों के बाद, संघर्षों के बाद एक जगह पर जाकर अब थोड़ी सी स्थिरता आई थी, लेकिन फिर वहाँ पर कोई दिक्कत आ गई और इमोशनली वो दो तरफ से कंफ्यूज हो चुके हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि सब कुछ है, प्यार है, सब है। डिवाइन आपको उनके साथ कनेक्ट करके रखना चाहते हैं, लेकिन आप जो है वो हाथ बांध कर बैठे हैं, अपनी दुनिया में खोए हैं। उनके इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। शायद उन्होंने कोई ऐसा ऑफ़र रखा हो या कोई प्रपोज़ल हो, कोई बात हो जो उन्होंने आपके सामने रखी हो और आप उसको एक्सेप्ट करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। तो जैसे आप हर्ट दिखाई दे रहे थे, वैसे उनको भी लगता है कि आपने उनको बहुत तकलीफ़ दी है। ठीक है, तो दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को तकलीफ़ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं कहूँगी एक दूसरे को तकलीफ़ क्यों देनी है। अगर जिससे भी गलती हुई हो, सॉरी बोल लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए और यूनियन कर लीजिए। देखती हूँ आप दोनों के रिलेशन का आउटकम क्या रहेगा। ये जो नाराज़गी है वो क्या फरवरी महीने में ठीक होते हुए दिखाई दे रही है। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये जो नाराज़गी है वो ठीक होते हुए दिखाई दे रही है। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आप दोनों का। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आप दोनों का। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आप दोनों का। तो देखिए आप दोनों को ही लगने लगा है कि ये रिश्ता चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये लगता है कि अगला बंदा थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो इसलिए आपको ये रिश्ता चलाना अभी बोझ सा लगने लग गया है कि कैसे करें। आपके दिल में तो प्यार है, उनके भी दिल में प्यार है, लेकिन थोड़ा सा मूव ऑन की एनर्जी है। सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पर एनर्जी इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही। दोनों ही थोड़ा दूर दूर से भाग रहे हैं। दोनों ही बहुत करेक्ट डिसीज़न लेना चाहते हैं और दोनों ही तरफ बहुत कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं दोनों एक दूसरे को मानते नहीं हैं, पर फिर भी एक तरफ आना नहीं चाहते। सिचुएशन इस तरह से, लेकिन डिवाइन कहते हैं कि पेशेंस रखो। इमोशनली मैं आप दोनों को दोबारा यूनियन करवाने के लिए लगा हुआ हूँ, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा समय लगेगा। हो सकता है कि टोटली फरवरी महीने में ही यूनियन ना हो, आगे चल के हो। तो इसलिए डिवाइन कह रहे हैं थोड़ा सा समय लगेगा, पर मैं ये काम ज़रूर करूँगा। तो ये था आपका आउटकम। अब अगर आप लोग पहले से शादीशुदा हैं आपस में और आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, वहाँ पर एनर्जी कैसी रहेगी फरवरी में। वहाँ पर एनर्जी कैसी रहेगी फरवरी महीने में। वहाँ पर एनर्जी कैसी रहेगी फरवरी महीने में।
देखिए कन्फ्यूज़न तो बहुत क्रिएट हुआ था आप दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे थे, पता लगा रहे थे, जासूसी कर रहे थे एक दूसरे की। तो आखिर में यही पता चला कि नहीं, आप एक दूसरे को प्यार करते हैं। जैसा मैंने कहा कि डिवाइन आप दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि देखिए यहाँ पर आ गया है सोलमेट कार्ड। तो अलग होने के बजाय हो सकता है कि आप दोनों का फिर से यूनियन हो जाए, क्योंकि आप दोनों आत्मिक तौर पर एक दूसरे को मानते हैं। तो अलगाव की स्थिति तो मुझे फरवरी महीने में नहीं दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में क्या कोई थर्ड पार्टी है? आप दोनों के बीच में क्या कोई थर्ड पार्टी है? आप दोनों के बीच में क्या कोई थर्ड पार्टी है? देखिए थर्ड पार्टी थी तो इसीलिए यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ था, ये देखिए। लेकिन उस थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन का अंत हो चुका है। तो आप दोबारा से मुझे यूनियन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप दोनों सोलमेट है, एक दूसरे से सोल कनेक्शन है आपका। तो आप दूर जाते हुए नहीं दिख रहे हैं, एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। अगर कोई भी थर्ड पार्टी में था तो वो उस एनर्जी से बाहर आ रहा है, चाहे आप या आपके पार्टनर। तो यहाँ पर डेथ कार्ड आया है। डेथ कार्ड का मतलब है कि थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशन है वो अब ख़त्म हो चुका है। तो अब आप दोनों अपना यूनियन कर सकते हैं। डाउट है कोई तो निकाल दीजिए अपने माइंड से। अब मैं देखूंगी यहाँ पर कि आपका कैरियर कैसा रहने वाला है फरवरी महीने में। तो जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनका फरवरी महीने में कैसा रहेगा? उनका फरवरी महीने में कैसा रहेगा? जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनका फरवरी महीने में कैसा रहेगा? जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनका फरवरी महीने में कैसा रहेगा? तो देखिए सरकारी जॉब वाले जो लोग हैं, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आगे अच्छा होने वाला है। तो आपके लिए बड़ी पॉजिटिविटी दिख रही है, क्योंकि आपका विश फुलफिलमेंट, विशेस आपकी मिलते हुए दिखाई दे रही है। डिवाइन का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। एक प्रैक्टिकल अप्रोच रख के अपने बारे में सीधा सटीक सोचते हुए चलिए। और सन कार्ड, सन ही तो सरकारी जॉब दिलाने वाले होते हैं। तो पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। चलिए अब मैं देखूंगी जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए, आर्ट या क्रिएटिव के फील्ड में हैं उनके लिए कैसा रहेगा फरवरी महीना। आर्ट या क्रिएटिव फील्ड में है उनके लिए कैसा रहेगा फरवरी महीना। आर्ट या क्रिएटिव फील्ड में उनके लिए फरवरी महीना कैसा रहेगा। तो देखिए बड़ी मजबूती दिखाई दे रही है। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी क्या हो रहा है कि आप शायद दो काम करने के चक्कर में हैं, एक काम इधर एक काम उधर। तो इमोशनली कन्फ्यूज़न में आ गए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरफ जाए, क्या किया जाए। तो आप पता लगा रहे हैं कि कैसे करें, क्या करें, स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई हैं कि बोझ हो गया है यहाँ पर। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ख़राब समय है आपका, समय ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड आया हुआ है। तो ये महीना आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। स्पिरिट गाइड एंजल्स, स्पिरिट गाइड एंजल्स, मैं अब यहाँ पर देखूंगी जो लोग सरकारी जॉब में हैं या कोई प्राइवेट सेक्टर में है, कोई भी तरह की जॉब में है ऑलरेडी पहले से, उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है कि आप किसी स्टक एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा बवाल प्रॉब्लम हुआ है तो कोई अलगाव की स्थिति दिख रही है। आप किसी चीज़ के पीछे बहुत दिनों से पड़े थे, लेकिन कुछ थर्ड पार्टी लोगों ने वो काम ख़राब कर दिया है। शायद किसी जॉब में प्रमोशन के लिए लगे थे या कोई और काम था यहाँ पर। तो एक वहाँ पर आप बड़ा मामला चाहते थे तो एक छोटा ऑफ़र मिलते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से आप हर्ट दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ गड़बड़ तो फरवरी महीने में जॉब के मामले में रहेगी। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए देखूंगी कैसा जाएगा फरवरी महीना।
जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए फरवरी महीना कैसा जाएगा, इसमें हैं उनके लिए फरवरी महीना कैसा जाएगा। तो देखिए, आप एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जोश में होश खोने वाला काम आपको नहीं करना है। कोई भी शुरुआत करें तो कोई अगर आपका अच्छा मित्र आपको कोई राय देता है कि ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, तो उसकी बात को मान लें और बहुत जोश में आकर डिसीज़न ना लें। थोड़ा आराम से चलें, नहीं तो कोई बेवकूफ़ी गलती आपसे हो सकती है। कुछ लोगों से राय विचार विमर्श कर लीजिए, फिर अपने काम में आगे बढ़िए। जस्टिस कार्ड आया है तो महीना अच्छा दिखाई दे रहा है, आप प्रॉफिट में रहेंगे, सब कुछ है। लेकिन कोई पर्सन ऐसा है जो आपसे कुछ छुपा रहा है, वो आपके आसपास का ही पर्सन हो सकता है। तो यहाँ पर एक चीटिंग का कार्ड आया है। तो फरवरी महीने में अपने बिजनेस में या आसपास में जो आपके साथ काम काज कर रहे हो, कहीं पर भी या पार्टनरशिप कर रहे हो, तो आपको ध्यान देकर चलना है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ी चीटिंग दिखाई दे रही है, तो इससे आपको बचकर चलना होगा। चलिए अब मैं देख लेती हूँ कि आपकी सेहत कैसी रहेगी फरवरी महीने में। आपकी सेहत कैसी रहेगी फरवरी महीने में। तो देखिए, बहुत सारे मामलों में जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, तो घर परिवार सब खुश है, लेकिन आप खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा मेंटल स्ट्रेस है, तो बहुत ज़्यादा सोच में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ों से आप अकेले लड़ रहे हैं, बैलेंसिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे ही सेहत की कोई छोटी मोटी समस्या जिससे आप लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप बैलेंस कर लेंगे, तो कोई बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। चलिए अब देखेंगे कि एंजल के क्या मैसेज हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस दी जा रही है, क्या गाइडेंस दी जा रही है, क्या गाइडेंस दी जा रही है। तो देखिए, डिवाइन कह रहे हैं कि कोई भी बचपना मत करिए। आप ये मत सोचिए कि आप जो सोच रहे हैं वही बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा औरों की भावनाओं को भी समझने की आपको कोशिश करनी होगी, ऐसा कह रहे हैं डिवाइन यहाँ पर। और डिवाइन कह रहे हैं कि आप जो इमोशनली कंफ्यूज हैं, उसकी वजह से आप रात भर जाग रहे हैं, आप ठीक से सो नहीं रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। सबसे पहले इन चीज़ों से निकलिए, अपनी हीलिंग कीजिए। आपको हीलिंग चाहिए, मून हीलिंग, तो आप मेरे चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन मून हीलिंग मेडिटेशन। तो आपको रातों को नींद आने लगेगी, आपका मन रिलैक्स होगा। आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर कोई निगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा मामला है जो आप दोनों को एक साथ नहीं रहने दे रहा है, ये प्रॉब्लम्स है। तो डिवाइन कह रहे हैं मैं आपका साथ दे रहा हूँ, आप दोनों चैन से बंधे हैं, कभी अलग नहीं हो सकते। तो उदास और निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं देखूंगी कि यस और नो का कार्ड निकालूंगी यहाँ पर। यहाँ से भी, जिस कंट्री से भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिस भी भाषा के हैं, जिस भी डिवाइन को मानते हैं, उनको अपने दिमाग में ला सकते हैं। और मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, लव रीडिंग या कैरियर की रीडिंग या कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलवाना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल है जो आप दिखाना चाहते हैं, तो पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9323135511। आपने नंबर नोट कर लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ती हूँ और यस और नो का कार्ड जो मैं निकालती हूँ, ध्यान करिए, शांत होकर मन में सोचिए जो भी सवाल है। देखिए, यस का ही कार्ड आया है, ये पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन जो भी आप चाहते हैं वो शुरू होने में थोड़ा सा समय लग रहा है, ठीक है। तो यस का कार्ड आया है, काफ़ी अच्छा है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलते रहें। आप बहुत स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। वृश्चिक राशि वालों, बहुत अधिक चिंता में मत पड़िए, पॉजिटिव रहिए। अगर आपका पार्टनर ने गलती की है तो उसे माफ़ कर दीजिए, आपने गलती की है तो आप माफ़ी मांग लीजिए, पर यूनियन कर लीजिए, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर समस्या है बीच में कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए और मेरे साथ कहिए गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।